Hello children, today we will do EVS 10th chapter. Chapter name is Walls Tell Stories. यानी कि वॉल दीवारें कहानी सुनाती हैं या फिर इमारतें बहुत कुछ बोलती हैं. रीच गोलकोंडा. गोलकोंडा की ये आप कहानी पढ़ेंगे. एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा. हम गोलकोंडा पहुंच गए. वी वर ग्लैड दैट दीदी वाज विद अस. कि दीदी हमारे साथ थी. दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी एंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर. दीदी जो है हिस्ट्री पढ़ती हैं और हमने अलग अलग जगह पर उनके साथ घूमकर बहुत इंजॉय किया. शैलजा. माई गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज. कि ये जो किला है ये बहुत बड़ा है. श्रीधर. एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज बिल्ड. और देखो ये कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है, कितना ऊंचा. कल्याणी. जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. क्या तुमने कभी इतना बड़ा गेट देखा है. शैलजा. इट मस्ट बी वेरी हैवी. ये बहुत भारी होगा. आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. कि कितने लोग इसको खोलते होंगे और बंद करते होंगे. ये देखिए. कल्याणी. लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स. और इनको देखिए जो ये शार्प आयरन यानी कि आयरन के जो नुकीली स्पोक्स बनाई गई हैं. आई वंडर व्हाई दे वर मेड. की ये क्यों बनाई गई हैं गेट के ऊपर. शैलजा. लुक एट दिस थिक वॉल्स टू. और इन मोटी दीवारों को भी देखो. श्रीधर. आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स. मैंने कभी इतनी मोटी दीवारें नहीं देखी. कल्याणी. एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप. आई वंडर वाई. कि कहीं कहीं देखो जो दीवार के कुछ पार्ट हैं वो ऊपर से राउंड शेप में बनाए गए हैं. मैं सोच रही हूँ क्यों. दीदी. दीज आर कॉल्ड बुर्ज. सी. आपने देखा है ना बुर्ज ऊपर से जो ऐसे गोल गोल बने होते हैं. सी दीज आर इवन हाइयर देन द वॉल. देखो ये दीवार से कुछ ऊंचे होते हैं. द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 बेसन्स. जो बाहरी वॉल है वो और थिक वॉल्स आर ह्यूज गेट एंड सो मैनी बेसन्स. जो थिक वॉल्स है बड़े गेट हैं और इतने सारे इसके ऊपर जो 87 बुर्ज बनाए गए हैं. सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी. ये बहुत सारी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं. ये देखिए बड़े गेट में व्हाई इज द स्मॉल गेट मेड इन द बिग गेट. थिंक. व्हाई वर बेसन्स मीन्स बुर्ज मेड इन फोर्ट वॉल. कि जो फोर्ट है किला है उसकी दीवारों में बुर्ज क्यों बनाए गए हैं. दे वर मेड टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वर बिग होल्स मेड इन देम. बिग होल्स वर मेड इन देम टू इंक्रीज द viewing areas. Soldiers could look through these holes and could keep a better vigilance. What difference would be there if you were to look from a straight flat wall or a basin यानी कि बुर्ज at a height. How would the soldiers find peeping from the holes in the basins useful while attacking? The answer is basins ensured better safety of soldiers. It also provided a better vantage point from where a larger area could be seen. It would not have been possible from a flat wall. What did we find inside the fort? अब हमने किले के अंदर क्या पाया. शैलजा. I wonder how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that he could live here? जो शैलजा है वो हैरान है कि जो किला है ये कैसे मतलब बनाया होगा. और जो किला जब बनाया राजा ने जो यहाँ रहने के लिए क्या किला बनाया था. कल्याणी. It was written outside that Qutub Shahi Sultans ruled here one after another from 1518 to 1687. कुतुब शाही सुल्तान जो थे ना वो इट वाज रिटन उसके बाहर लिखा हुआ था जी कि कुतुब शाही सुल्तान ने यहाँ पर शासन किया कब से कब तक 1518 से 1687 तक. दीदी. Much before that in 1200 this fort was made of mud and different rulers lived here. कि 1200 में ये जो किला है ये मड से बनाया गया था. इस पे अलग अलग रूलर्स यानी कि शासकों ने राज किया था. शैलजा. ओ लुक दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ द फोर्ट. शैलजा एक बोर्ड को देखते हुए कि देखो इस किले पर जो है एक बोर्ड पर
किले का नक्शा बना हुआ है, यानी कि मैप बना हुआ है। श्रीधर, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन, इस मैप में बहुत सारे गार्डन दिखाए गए हैं। फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, फील्ड्स और फैक्ट्री दिखाई गई हैं। सी देर आर मैनी पैलेसेस आल्सो इनसाइड द फोर्ट, और यहाँ पर इस फोर्ट के अंदर जो है बहुत सारे महल दिखाए गए हैं। शैलजा, दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स वर्कर्स मस्ट आल्सो हैव बीन लिविंग हेयर। तो शैलजा बोल रही है इसका मतलब ये है कि यहाँ बस सुल्तान ही नहीं बल्कि बहुत सारे और लोग जैसे किसान और वर्कर भी यहाँ रहते होंगे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, ये एक पूरा शहर होगा, शहर की तरह बना होगा। द सुल्तान पैलेस। श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन, ये श्रीधर बोल रहा है ये जो स्टेप्स हैं ये ऊपर जाती हुई दिख रही हैं। Sharjah, even in those days they used to have buildings with 2 floors. शैलजा बोल रही है कि इन दिनों में भी जो बिल्डिंग्स है वो 2 फ्लोर की होती थी। कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग्स इज इन ruins, अब ये जो बिल्डिंग है ये नष्ट हो रही हैं। बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हेयर। तो जो कल्याणी है बोल रही है ये बिल्डिंग्स अब खराब हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, पर कोई इमेजिन कर सकता है कि उस वक्त में भी इसमें इतने बड़े हॉल और कमरे यहाँ थे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज सो फाइन। श्रीधर जो कह रहा है ये वॉल पर बनी हुई खूबसूरत कार्विंग को देखो, ये बहुत अच्छी है। कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स, कि हमने एक जो रूफ्स पे एक जो फाउंटेन की तरह देखा, ये देखिए पिक्चर में दिख रहा है। दीदी, यस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हेयर, दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर, यहाँ पे बहुत सारे टैंक और फाउंटेन यानी फवारे थे और ये पानी से भरे रहते थे। वाओ व्हाट इंजीनियरिंग, अब इसको आप देखिए कि क्या इसमें इंजीनियरिंग यूज की गई है। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन हाउसेस समटाइम्स देयर इज डैम्पनेस इन द वॉल्स, and here so long ago there were fountains on the terrace. The building must have been made with such good understanding. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? ये देखिए ये ऊंचाई पर फुआरा बनाया गया है उस वक्त में। आप देखिए कि इसमें क्या टेक्निक लगाई होगी कि कैसे इस तक ऊंचाई पर पानी पहुंचता होगा कि इसमें सब टाइम पानी रहता था। थिंक एंड डिस्कस, हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड? आंसर इज फाउंटेन्स वुड हैव गॉट वाटर सप्लाई फ्रॉम अ लार्ज रिजर्वर। Second question is, what arrangements would have been made in the buildings for air and lights? Large windows, doors and ventilators allowed natural sunlight to enter the building. These also allowed lot of fresh air to come in. Third, look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. ये देखिए दीवारों पर जो है अच्छी सी नक्काशी की गई है carvings. What kind of tools would have been used for such fine carvings? These carvings would have been made using chisel and hammer, which were made of iron. जैसे एक नुकीली सी हथौड़ी जैसी होती है और हैमर से उसको ठोक ठोक कर ये इन पर नक्काशी की गई है। We still don't have any electricity at many places in our country. Even at places which do have electricity, imagine what would happen if there was no electricity for 1 week. What are the things that would be difficult to manage without it? देखिए बच्चों अभी भी कितने ऐसे गांव हैं कि हम जहां देखते सुनते हैं कि बिजली नहीं पहुंची है, तो उस वक्त में वो लोग कैसे मैनेज करते थे। एक्चुअली उन लोगों ने अपने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स कर रखे थे। वेयर इज ईस्ट वेस्ट? एट द प्लेस यू आर। वेयर डज द सन राइज? वेयर डज इट सेट? वेयर यू आर स्टैंडिंग, फाइंड आउट what all is there to your east, what all is there to your west. Also find out what places are to your north and south. बच्चों आपको तो पता ही होगा सन कहाँ से उगता है, कहाँ अस्त होता है, नहीं पता है तो जरूर पता करें। Tell and write. The sun rises in the east and sets in the west. I am standing in my balcony.
I can see a Heo Park in the east. I can see an old ruin in my west. Now next is look carefully at the map of Golconda. On the map, arrows show all the four directions. आप ध्यान से गोलकोंडा के नक्शे को देखिए, उस मैप पर एरोज बनाए गए हैं चारों दिशाओं में. If you are peeping inside from Baudelaire Darwaja, in which direction from you is Katora House? In the north direction. B. If someone is entering from Banjara Darwaja, in which direction from her is Katora House? South direction में. In which direction will you walk from Balahisar to reach Moti Mahal? In the east direction. How many gates can you see on the outer walls of the fort? There are 9 gates. Okay. Count how many palaces are there in the fort. There are 3 palaces. What arrangements for water can you see inside the fort? For example, wells, tanks and step wells. There are 5 gullies and 3 houses for water. On the map, 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meters on the ground. Now tell, on the map, the distance between Balahisar and Fateh Darwaja is 8 centimeter. On the ground, the distance between the two would be 880 meters. Second is, how far is Makai Darwaja from Fateh Darwaja? About 100 meters. ये देखिए, इसमें इस मैप को आप पूरा अच्छे से रीड कीजिए, समझिए और जो क्वेश्चन अभी हमने किए हैं उनको यहाँ से चेक कीजिए वो कि वो राइट है या नहीं. Now, why these attacks? While we were all talking, Sridhar calls us to see a big cannon. We ran up the steps. जब हम सब बात कर रहे थे तो श्रीधर ने हमें बुलाया एक बड़ी गन देखने के लिए. कैनन. We ran up, हम सब स्टेप्स की तरफ भागे. शैलजा, this must have been the Sultan's big gun. यह सुल्तान की बड़ी बंदूक थी. दीदी, दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब. यह और इसे औरंगजेब ने यूज किया था. हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक. उसकी जो पूरी फौज थी इन गन्स और कैनन्स के साथ उसने आकर हमला किया. बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट. परंतु फिर भी वे किले के अंदर नहीं घुस पाए. फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट. 8 महीने तक वो किले के बाहर ही कैंप लगा कर रहे. देखो, इतनी मजबूत बंदूकें और तोप के बाद भी अटैक किया और फिर भी वो अंदर नहीं घुस पाए. मतलब जो किले थे हमारे जो इंडियन बनाए हुए थे वो कितने अच्छे थे. शैलजा, व्हाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. जो शैलजा है वो पूछ रही है कि क्यों आर्मी दिल्ली से यहाँ आई. दीदी, इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स, उन दिनों में जो शासक और राजा होते थे, प्लेड सच ट्रिक्स, वे कुछ ट्रिक्स खेलते थे. दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम. वे कोशिश करते थे कि कुछ छोटे जो राज्य हैं उनको अपने राज्यों का पार्ट बना लिया जाए, अपने राज्य में मिला लिया जाए. दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप. कभी कभी ये फ्रेंडशिप से हो जाता था. समटाइम्स बाय फ्लैटरी, कभी कभी चापलूसी से. एंड इवन बाय मैरिजेस बिटवीन फैमिलीज. और कभी कभी ये 2 फैमिलीज में मैरिज करवा देते थे और उससे हो जाता था. एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क्स, और जब इन सब का ये सब नहीं काम आते थे, दे आल्सो अटैक्ड देम, तब ये हमले कर देते थे. कल्याणी, व्हाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट. कि क्यों औरंगजेब की जो आर्मी है वो फौज है वो अंदर नहीं घुस पाई. ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स. कि उसके पास तो बहुत सारे सिपाही थे और बड़ी बड़ी बंदूकें थी. शैलजा, डिड नॉट यू सी दी स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स. क्या तुम इन मजबूत दीवारों को नहीं देख रही हो. इन द मैप देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच.
यानी कि पिट अलोंग द वॉल, हाउ कुड द आर्मी एंटर, इतनी मजबूत दीवारों के होते हुए कैसे कोई आर्मी अंदर चली जा सकती थी। श्रीधर, इफ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड, और अगर आर्मी दूसरी साइड से कोशिश करती, देन द सोल्जर्स इन द बसन्स, यानी कि जो बुर्ज था, वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो उसको बहुत डिस्टेंस से भी बुर्ज से देख लेते थे। नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट, और ये किले पर जो अटैक करना यानी कि हमला करना बहुत मुश्किल था। कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेज एंड एलिफेंट, जो आर्मी है वो हॉर्स घोड़ों और एलिफेंट्स पे आती थी, विद ऑल देयर गन्स, अपनी गन्स के साथ। हियर द सुल्तान आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड, और यहाँ जो है सुल्तान के आर्मी जो थी वो फुली प्रिपेयर्ड थी। Salja, oh no, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in all this fighting? दोनों साइड से कितने लोग और कितने सोल्जर्स दोनों साइड के लोग जो है इस लड़ाई में मारे गए होंगे। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स, कि क्यों पीपल हमला करते हैं और युद्ध पसंद करते हैं। श्रीधर, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, जो गन्स और कैनन से गन और तोप हैं वो बीती बातें हो गई हैं। दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बम्स, आजकल बहुत सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, सिर्फ एक बॉम्ब ही बहुत ज़्यादा विनाश कर सकता है। नाउ डिस्कस, have you recently read or heard about any country attacking or going to war with another country? Yes, recently the USA had attacked Iraq. Second question, find out what was the reason for this war. The USA wanted to topple the Iraqi president Saddam Hussein. What kind of weapons were used in this war? Many sophisticated fighter planes, tanks, helicopters, machine guns, missiles, etc. were used in this war. What kind of destruction was caused because of this? There was a huge loss of life and property. Thousands of people were killed and numerous buildings were damaged. Find out. The big gun that Sridhar saw was made of bronze. जो बड़ी गन श्रीधर ने देखी वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। Have you seen anything made of bronze? What? Yes, I have seen diyas and statues made of bronze. Tribal people have been using bronze to make many things since thousands of years. One wonders how they took out copper and tin from the deep mines, melted these metals and turned them into beautiful things. Find out from your elders about some of the things made from bronze that are still used in your house. From its color, try to identify which one of them is made from copper, which from brass, and which from bronze. I could find many items like copper items, lota, tumbler, brass, lota, puja thali, bronze की statues of Nataraj. Bronze के statues of Nataraj बहुत famous है. When there was no telephone, जब फोन नहीं थे, दीदी asked us to wait at the king's palace. She herself went to फतेह दरवाजा. उसने हमें, दीदी ने जो है किंग के पैलेस पर वेट करने को कहा और खुद वो फतेह दरवाजा चली गई। अब वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज वॉइस, और हमें थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ सुनाई थी। अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन, सावधान मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस, मैं म्यूजिक और कुचिपुड़ी डांस को बहुत पसंद करता हूँ। We all laughed, हम सब हंसे। We were surprised how दीदी's voice could be heard from so far, कि दीदी की जो आवाज़ है इतनी दूर से कैसे सुन रही है। She later told us that if you stand at फतेह दरवाजा, whatever you speak can be heard at the king's palace, कि अगर तुम फतेह दरवाजा पर खड़े होकर कुछ बोलोगे तो वो सब तुम किंग के यानी कि राजा के महल में सुन सकते हो। The picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. Arrangements of water में आप देखिए, the picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. Can you think why bullocks have been used here? Use your hand movement to show in which directions the drum attached to the road moves. When the bullocks move, in which direction would the tourist wheel move?
Look, this pole shown under the ground joins with another wheel which has a number of ports on it. ये देखिए, ये इतने सारे नंबर ऑफ पोर्ट्स यहाँ दिए गए हैं और ये देखिए बुलॉक्स इसको घुमा रहे हैं पानी निकालने के लिए. The bullocks have been used to draw water. Now second, can you see the clay pipes? क्या आपको ये clay pipes दिख रही हैं? Now imagine how would this garland of pots lift water from the well? आप बताइए कि कैसे ये पानी निकाल सकते होंगे? Do you now get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells? Even today we can see clay pipes in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palace. कि जो ये पाइप्स हैं, ये जो आपको दिख रही हैं कि कैसे ये दूसरे प्लेसेस से पानी को इकट्ठा करती थी महल में. ये जो ऊपर ड्रम्स दिखाए गए हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे. Arrangements for water. The picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. Can you think why bullocks have been used here? Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the rod moves. When the bullocks move, in which direction would the tooth wheel move? The tooth wheel moved in clockwise direction and the drum moves in anti-clockwise direction. The bullocks had been used to draw water. Look, this pole shown under the ground joins with another wheel which has a number of ports on it. Now imagine how would this garland of ports lift water from the well? The garland of ports is connected with the toothed wheel and thus the garland of ports moves. Once a pot is in water, it gets filled with water. The pot moves upward carrying water along with it. Once the pot reaches the level of the canal, water is emptied in the canal. Do you now get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells? Even today we can see clay pipes in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palace. Yes, bullocks could have been used to move the garland of pots to lift water up to tank. Next, where else have you seen such wheels attached to each other? For example, in the gear of a cycle or somewhere else. I have seen such arrangements in the mechanical watches, sewing machine, heavy machines, and in toy cars. Next question. Look around and find out how water is pumped up from the ground to higher places. These days, electrical water pumps are used for lifting water to a higher place. In some villages, bullocks are still in use for the purpose. How is water pumped up using electricity? How is water lifted without electricity? The electric motor runs the water pump which sucks water from under the ground or from the tank. In the absence of electricity, hand pumps and pulleys are used for lifting water. What a sad sight. Talking, whistling and listening to our own echo, we were talking through this mihrab or Sridhar, oh, the breeze feels so cool in this tunnel. इस टनल में हवा कितनी ठंडी लग रही है. Shalja, it was written that soldiers stays here. यहाँ लिखा था कि soldiers यहाँ रह सकते हैं. Sridhar, see this board, but look what the wall is like. इस दीवार को देखिए कि इस पर क्या लिखा गया है. ये देखिए. Shalja, oh, think how this wall has seen thousands of years go by. It has seen kings, queens, horses, elephants, wars and peace, but we have spoiled it in just a few years. Shalja कह रही है कि इन दीवारों ने हजारों साल देखे, हजारों साल तक ये खड़ी रही. इन्होंने राजा रानी, घोड़े हाथी, युद्ध और शांति सब देखे. तब ये इनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हमने इन्हें कुछ ही सालों में नष्ट कर दिया. कल्याणी, I don't understand what kind of fun do people get in writing their names all over the place like this.
कल्याणी कह रही है कि मैं नहीं समझ पाती कि लोगों को क्या मजा आता है इस तरीके से दीवारों को गंदा करके। चिल्ड्रंस, आप तो ऐसा नहीं करते ना। क्लोज योर आईज एंड गो बैक इन टाइम। अपनी आंखें बंद करो और पिछले टाइम में जाओ। इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वाज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा। जब गोलकोंडा एक बिजी टाउन था। थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास। क्वेश्चन जो दिए गए हैं उन नीचे उनके बारे में क्लास में डिस्कस करो। यू कुड इवन पुट अप अ प्ले। आप एक गेम भी बना सकते हैं। First question, what is the Sultan doing in the palace? What kind of clothes is he wearing? What dishes are being offered to him? But why does he seem so worried? And in what language is he talking? The Sultan is holding a meeting with his ministers. He is wearing traditional dress and lots of jewelry. Many types of Mughal food, drinks and sweet dishes are being offered to him. He seems to be worried about the possible attack from the enemy kingdom. He is talking in Persian. Second question. Imagine the rooms in the palace, the beautiful carpets and curtains, the fountains on the terrace, and the sweet smell of roses and chameli. Where is this coming from? The answer is the rooms are looking grand. There are beautiful Persian carpets and intricate designs. Curtains are embroidered with gold. There is beautiful garden on the terrace from where the sweet smell of roses and chameli is coming. Third question, what are the different kinds of factories you can see? How many people are working there? What are they doing? What are they wearing? How long do you think they work? I can see factories where clothes, utensils, idols, artifacts, and arms are being made. About 20 people are working in a factory. They are working with their tools. They are wearing dhoti. I think they work for long hours, right from the early morning to late evening. Fourth question. Look there, see how finally those craftsmen are carving the stones using a chisel and hammer. Can you see the stone dust in the air? Do you think the stone dust would harm them in some way? Yes, I can see stones dust in the air. Stone dust can harm them if they don't take precautions. I can see that most of them have wrapped a cloth around their nose. Going to a museum. After seeing Golconda, the children also went to a museum in Hyderabad. वो हैदराबाद के एक म्यूजियम में गए. Many old items are kept there. Many things were found when the place around Golconda was dug. वहाँ पर जब गोलकोंडा के पास की जमीन को खोदा गया तो बहुत सारी चीजें मिली जैसे कि पोर्ट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स एक्सेट्रा. सैलजा. Oh, why are those broken pieces of pots kept in the almirah? कि ये टूटी हुई चीजें जो हैं अलमीरा में क्यों रखी गई हैं? See that small plate made of bronze. ये छोटी प्लेट जो है ब्रॉन्ज की बनी है. That blue piece seems to be made of ceramic. और ये ब्लू पीस जो है क्ले और या सेरेमिक का बना है. दीदी, it is through all these things that we come to know how people of these times lived, what they used and what things they made. If all these would have not been kept here, how would you know so much about those times? दीदी जो है वो बता रही है कि ये चीज़ें यहाँ इसलिए रखी गई हैं कि उस वक्त के लोग कैसे जीते थे ये चीज़ें हमें पता चले. वो क्या बनाते थे, कैसे बनाते थे, इस सब की जानकारी के लिए. Right. What kind of pots have you seen around you? I have seen pots made from different items like steel, aluminium, brass, copper and plastic. Try to find out from your grandparents about the other kinds of pots and pans they used in their times. During my grandparents' time, most of the pots were made from brass and they were pretty heavy. Some of the pots were made from clay. Copper was also used. Third question. Have you ever been to some museum or heard about it? What all things are there in a museum? Yes, I had visited the Salaijanganj Museum. Sajang. In Hyderabad, there are many antique artifacts, manuscripts, and garments kept in the museum. Survey and write. Is there any old building or monument near you? House which people come to see? If yes, name it. Yes, I live in Mehroli in Delhi, and Qutub Minar is near my house. It is a historical monument. A large number of people come to visit it. Second question is, have you ever gone to see an old monument? Which was that? Did you feel it told you a story? What could you about those times from it? Yes, I had gone to see the Red Fort in Delhi. When I was in the Red Fort complex, I could visualize the glory of the Mughal Empire.
I could know about architecture of time when this fort was built. How old was it? How did you know? This is about 400 years old. I have read about it in a book. What was it made of? The Red Fort is made of red sandstone. What color was it? Of course, red color. Were there any special kind of designs on the old buildings? Draw them in your notebook. Yes, there were special geometrical designs on the buildings. Who used to live there in the olden days? The Mughal kings, right from Shah Jahan to Bahadur Shah Jafar, used to live there. What kinds of activities took place there? It was bustling with activities like normal day-to-day activities, bazaars, and martial exercises. Do some people still live there? No, now nobody lives there. Make your own museum. Rajni teaches in a government school in Malappuram district in Kerala. Together with the children of her class, she has collected many old things from all the house, like old walking sticks, locks, umbrellas, wooden slippers. रजनी जो है केरला में मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ती है। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत से घरों से पुरानी चीज़ें कलेक्ट की, जिनमें थी स्टिक्स, लॉक्स, अम्ब्रेला, वुडन स्लीपर्स जिनको खड़ाऊ बोलते हैं, पोट्स एक्सेट्रा। दे आल्सो saw what these things look like today. रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन। उन्होंने एक एग्जीबिशन रखा। विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी। देखो कि पड़ोस में से कौन उसे देखने आया। यू कुड आल्सो डू दिस। आप भी ऐसा कर सकते हैं। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए और बताइए। दिस पेंटिंग इज 500 ईयर्स ओल्ड। इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। यह पेंटिंग तब की है जबकि आगरा फोर्ट बन रहा था। Now question is, what kind of work are people doing? People are working on a construction site. Some people are carrying water while some people are fixing bricks. How many men and women are working? 20 men and 2 women are working. See how they are taking the huge pillar up along the slope. It is easier to lift a heavy thing along a slope than straight up. Were you able to see the man carrying water in a masak? Yes, I could see the man carrying water in a masak. But we have learned. Sangeeta thinks it's useless to keep old things in a museum. How would you convince her that it is important to have a museum? Various antique things are kept in the museum. They tell us a lot about ancient times. We come to know about people and culture by looking at the things kept in the museum. Hence, museum is very helpful for us. Why do you think the chapter is named Wall Tell Stories? The chapter is about historical structures which had been witnesses to their times. They tell us a lot about the people, art, culture, craft, technology, and the events of the historical period. Hence, the name Wall Tell Story is appropriate for this chapter. So, the chapter is finished, and I hope you enjoy this chapter. We will meet on another chapter. Bye bye.